मॉरिशस हिंद महासागर की नीली लहरों के बीच बसा एक छोटा लेकिन अत्यंत सुंदर और समृद्ध देश है, जिसे दुनिया के सबसे शांत और बहुसांस्कृतिक देशों में गिना जाता है। आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इतिहास, प्रकृति, संस्कृति और विकास के मामले में यह बहुत बड़ा स्थान रखता है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित यह द्वीप ज्वालामुखीय उत्पत्ति का है, यानी लाखों वर्ष पहले समुद्र के भीतर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से इसकी भूमि बनी। चारों ओर फिरोजी समुद्र, सफेद रेत के समुद्र तट, प्रवाल भित्तियां, झरने, पहाड़ और हरियाली इसे स्वर्ग जैसा रूप देते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस एक व्यस्त बंदरगाह शहर है, जहां आधुनिक इमारतों के साथ साथ उपनिवेशकालीन इतिहास भी दिखाई देता है। प्राचीन समय में इस द्वीप पर कोई मनुष्य नहीं रहता था। सबसे पहले अरब नाविकों ने इसे देखा, लेकिन बसावट नहीं की। सन 1507 में पुर्तगाली यहाँ पहुंचे, फिर 1598 में डच लोगों ने कब्जा किया और गन्ने की खेती शुरू की, परंतु कठिन परिस्थितियों के कारण वे इसे छोड़ गए। बाद में फ्रांसीसी आए और उन्होंने यहाँ खेती तथा व्यापार को बढ़ाया। फ्रांसीसियों ने अफ्रीका से गुलाम लाकर काम करवाया। 1810 में ब्रिटिशों ने इस द्वीप पर अधिकार कर लिया और यहीं से आधुनिक मॉरिशस की सामाजिक संरचना बनने लगी। ब्रिटेन ने जब गुलामी प्रथा समाप्त कर दी, तब खेतों में काम करने वाले मजदूरों की कमी हो गई। इसके बाद भारत से हजारों श्रमिकों को समझौते के आधार पर यहाँ लाया गया, जिन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा गया। वे जहाजों से उतरकर जिस स्थान पर पहली बार इस देश में आए, वह आज विश्व धरोहर स्थल आप्रवासी घाट के रूप में सुरक्षित है। इन्हीं भारतीय मजदूरों के कारण आज मॉरिशस की आबादी का बड़ा हिस्सा भारतीय मूल का है। यहाँ हिंदी बोली जाती है, रामायण और गीता पढ़ी जाती है और दिवाली राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता सर सीवुसागुर रामगुलाम माने जाते हैं। उनके नेतृत्व में 12 मार्च 1968 को देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली और यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। आज यह अफ्रीका के सबसे स्थिर और शांतिपूर्ण देशों में गिना जाता है, जहां विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और नियमित चुनावों के माध्यम से सरकार चुनते हैं। यह देश वास्तव में एक मिनी वर्ल्ड है। यहाँ भारतीय, अफ्रीकी, फ्रांसीसी और चीनी मूल के लोग रहते हैं। क्रियोल सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जबकि अंग्रेजी सरकारी भाषा है और फ्रेंच भी व्यापक रूप से प्रयुक्त होती है। हिंदी और भोजपुरी भी यहाँ आम बोलचाल में सुनाई देती है। इसी सांस्कृतिक विविधता के कारण यहाँ हर धर्म के त्योहार पूरे उत्साह से मनाए जाते हैं। दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और चीनी नववर्ष। महाशिवरात्रि के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके पवित्र झील ग्रैंड बेसिन पहुंचते हैं, जिसे गंगा तालाब भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी मॉरिशस अद्भुत है। यहाँ स्थित लेमोर्न ब्राबंत पहाड़ गुलामों की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। घने जंगलों वाले राष्ट्रीय उद्यान, 7 रंगों वाली शमरेल की धरती, शांत समुद्र तट और स्वच्छ पानी दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कभी यहाँ डोडो नाम का एक पक्षी पाया जाता था, जो मनुष्यों के आगमन के बाद 17वीं सदी में विलुप्त हो गया और आज वही इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। अर्थव्यवस्था के मामले में मॉरिशस की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। पहले यह देश केवल गन्ने की खेती पर निर्भर था, लेकिन आज यहाँ पर्यटन, वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और समुद्री व्यापार तेजी से विकसित हो चुके हैं। अफ्रीका के सबसे विकसित देशों में इसका नाम लिया जाता है। देश का मुख्य हवाई अड्डा सर सीवुसागुर रामगुलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ का भोजन भी संस्कृतियों का मिश्रण है। भारतीय करी और बिरयानी, अफ्रीकी स्वाद, फ्रांसीसी पेस्ट्री और समुद्री भोजन सब एक साथ मिलते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। अपराध दर कम है और जीवन स्तर ऊंचा है, इसलिए इसे अक्सर अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मॉरिशस केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि संघर्ष, मेहनत और सांस्कृतिक एकता की मिसाल है। एक ऐसा देश जहां भारत की संस्कृति समुद्र पार जाकर नई पहचान बनाती है, जहां गुलामी से स्वतंत्रता तक और कृषि से आधुनिक अर्थव्यवस्था तक की यात्रा ने इसे दुनिया के सबसे प्रेरणादायक राष्ट्रों में शामिल कर दिया है।